खुश आमदीद बच्चों, खुश आमदीद नाजरीन। पिछले सबक में हमने उर्दू अदब के हिस्से शायरी के दो किस्मों पर चर्चा की थी। हिस्से शायरी मैं पिछले सबक में भी बता चुका हूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री। क्या कहते हैं? पोएट्री। और हिंदी में इसको कहेंगे कविता। कविता कह सकते हैं या पद्य कह सकते हैं। तो हिस्से शायरी की भी कई किस्में हैं। जैसे पिछले सबक में मैंने बताया था कि हम मनकबत, नात, तराना, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गज़ल, रुबाई वगैरह वगैरह। तो एक के बाद दिगरे मैं तमाम इसनाद पर गौर करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। आज हम्द के बारे में मैंने कुछ जुमले तहरीर किए हैं बोर्ड पर, उसको गौर से देखिए और सुनिए। हम्द के मानी खुदा की तारीफ के हैं। हम्द हिस्से शायरी की एक मकबूल सिन्फ है। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाए और खुदा की सिफात पेश किए जाएं, उसे हम्द कहते हैं। ये ऐसा सिन्फ है जिसमें शायर को बहुत गुंजाइश है शेर कहने की, और छोटे बड़े तमाम शायरों ने हम्द कहने की कोशिश की है। लेकिन खुदा में इतने सिफात हैं, इतनी खूबियां हैं कि कोई भी मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकता। खुदा के सिफात इतने ज़्यादा हैं कि शायर जो है उतना कह नहीं पाता है। लेकिन फिर भी सभी छोटे बड़े शायरों ने इसमें तवाज़ुमाई की है। जैसा कि लिखा हुआ है कि हिस्से शायरी की एक मकबूल सिन्फ है, यानी हिस्से शायरी में और भी कई नज़्म की किस्में हैं, शायरी की किस्में हैं, लेकिन ये हम्द बहुत मकबूल है। और आम तौर पर किसी भी काम के शुरू करने से पहले हम्द पढ़ी जाती है। हम्द बच्चे भी पढ़ते हैं, और किसी भी किताब के शुरू में आप देखेंगे कि हम्द ही से शुरुआत होती है। चूंकि खुदा की सिफात का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे खुदा पाक और बेऐब है, खुदा खालिके कायनात है, खुदा कादिर मुतलक है, उसको किसी ने नहीं पैदा किया, उसने सबको पैदा किया। चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, नबातात, जमादात, सभी चीज़ों का खालिक खुदा है। सबको रोज़ी देने वाला वही है। उसका मर्तबा बहुत आला है, उसका कोई सानी नहीं है। तो इस तरह से शायर अपनी सलाहियत के एतबार से हम्द के अशार कहने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कासिर है। खुदा की तारीफ में जितना उससे बन पड़ता है अशार कहता है, और तमाम छोटे बड़े शायरों ने हम्द कहने की कोशिश की है। तो हम्द में खुदा की तारीफ बयान की जाती है, उनके सिफात बयान किए जाते हैं। ये नात है। नात लफ्ज़ बहुत ही मशहूर है। आम तौर पर मिलाद के पहले मिलाद शुरू होता है, उसके बाद से नातिया कलाम होता है, और लोग एक के बाद दिगरे कई लोग नात पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, और उससे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और उनके जज्बात भी उभरते हैं और ईमान ताज़ा होता है। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी निराली है, उनकी शान और उनके मर्तबे का क्या कहना। खुदा के भेजे हुए आखिरी पैगंबर हैं, और उनकी सिफात इतने ज़्यादा हैं कि नात कहने वाला नातगो शायर भी शेर कहते कहते वो कासिर रह जाता है।
और सब कुछ बयान नहीं कर पाता है जितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सिफात हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लम की शान में जो मदहिया अशार कहे जाते हैं, मदह से मदहिया बना है, मदह माने तारीफ होता है और हिज्जो माने तमहीन होता है। तो खैर इसमें हिज्जो की तो बात ही नहीं है, सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं और नात को आमतौर पर गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है और इससे बहुत लोग लुत्फ अंदोज होते हैं। मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ बयान की जाती है। मंजूम नज्म से बना है, यानी मनकबत की मनकबत नज्म ही है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि इसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है। बुजुर्गान दीन आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बुजुर्गान दीन पाए जाते हैं जिन्होंने उर्दू की आबियारी भी की है, उर्दू ज़बान की नशो नुमा में उनका भी ज़बरदस्त हाथ है। उन लोगों ने उर्दू ज़बान को भी फैलाया और आम किया और मज़हब और मिल्लत के लिए भी अपनी कुर्बानी पेश की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह, तो उनको हम बुजुर्गान दीन कहते हैं। खुलफाए राशिदीन, ये लफ्ज आप सुने होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा हुए। हज़रत अबू बकर पहले खलीफा थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ये 2वें खलीफा थे, हज़रत उस्मान गनी स्वयं खलीफा थे, हज़रत अली 4वें खलीफा थे। और इनमें भी तमाम खूबियाँ पाई जाती थी, चूँकि इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सोहबत का बहुत असर कबूल किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इनका भी बड़ा नाम है और इस्लाम मज़हब को फैलाने में इनका भी अहम रोल है। और आज भी खुलफाए राशिदीन को लोग याद करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उनका इंसाफ इतना मकबूल है कि जिसका कोई जवाब नहीं। वो इंसाफ के पैकर थे। तो खुलफाए राशिदीन की तारीफ में अशार अगर कहे जाते हैं, अशार बयान किए जाते हैं, लिखे जाते हैं और वो नज़्म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं अशार, तो उसको हम मनकबत कहते हैं। औलिया अल्लाह, वली की जमा है औलिया, और अल्लाह के वली भी बहुत सारे गुजरे हैं जिन्होंने मजहब के लिए और अखलाक मोहब्बत के लिए अच्छा पैगाम दिया है लोगों को। इसका असर भी है लोगों पर। तो औलिया अल्लाह की भी तारीफ बयान की जाती है, बुजुर्गान दीन की भी तारीफ बयान की जाती है और खुलफाए राशिदीन की भी तारीफ बयान की जाती है। उसको मनकबत कहते हैं। मनकबत को भी आमतौर पर गाया जाता है। कसीदा, ये शायरी की जब शुरुआत हो रही थी इब्तदाई दौर में, शुअरा बादशाहों के दरबार में रहते थे और उनकी शान में, उनकी तारीफ में अशार कहते थे और इस तरह नज्म की सूरत अख्तियार हो गई और नज्म लोग पढ़ते थे। बादशाह उनको काफ़ी इनाम व इकराम देते थे और इस तरह से कसीदा कहने का, कसीदा लिखने का रिवाज शुरू हुआ और आज भी राइज है। तो जिस नज्म में किसी की तारीफ, मदह माने भी तारीफ होता है, या बुराई, हिज्जो बयान की जाए, उसे कसीदा कहते हैं। तो कसीदा 2 तरह के होते हैं, एक मदहिया अशार पेश किए जाते हैं और एक हिजोया अशार भी पेश किए जा सकते हैं। तो कसीदा ऐसा सिंफ है जिसमें मदह भी किए जा सकते हैं और हिज्जो भी किए जा सकते हैं। तारीफ
भी बयान की जा सकती है और किसी की तौहीन भी बयान की जा सकती है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि उर्दू अदब में सबसे बड़ा कसीदा गो शायर कौन था, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और उसके बाद ये और भी बहुत से वरा ने तबाज़माई की, लेकिन उनमें ज़ौक़ का नाम भी लिया जाता है। ज़ौक़ ने भी बहुत अच्छे अशार पेश किए और बहुत सारी नज़में लिखी। उसके बाद मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार किया गया हो। अगर किसी का रिश्तेदार इंतकाल करता है तो जाहिर है कि जो लोग अपने होते हैं उनको बहुत रंज होता है, बहुत गम होता है, बहुत दुख होता है, और उस अपने जज्बात को और अपने एहसासात को अगर नज़्म की सूरत में ढाल दी जाती है तो उसको मरसिया कहते हैं। लेकिन आम तौर पर हज़रत इमाम हसन और हुसैन की शहादत के बाद जो नज़में लिखी गईं, आम तौर पर लोगों का जहन उधर ही जाता है। तो मरसिया आम तौर पर हज़रत इमाम हसन और हुसैन से मुताल्लिक नज़में जो लिखी गईं उनको कहा गया, लेकिन दूसरे अफराद पर भी नज़में कही जा सकती हैं, उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि सबसे बड़ा मरसिया गो शायर कौन है, तो इसमें दो नाम बड़े मोतबर हैं, मिर्ज़ा अनीस और मिर्ज़ा दबीर। ये दोनों लखनऊ के रहने वाले थे और इन लोगों ने शायरी में बहुत कमाल हासिल किया और मरसिया गोई में इनका कोई सानी नहीं है। मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा दबीर, ये नाम भी याद रखिएगा। इनका मजमूए कलाम आज भी मौजूद है और लोग पढ़ते हैं और बहुत सारी नज़में इन लोगों ने कही हैं और इनकी नज़मों का कोई सानी नहीं है। मिर्ज़ा अनीस और मिर्ज़ा दबीर, ये दो नाम याद रखिएगा। इस तरह से हमद, नात, मनक़बत में आप फ़र्क भी समझ गए होंगे। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, नात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उनकी शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं। मनक़बत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ बयान की जाती है। आप बुनियादी फर्क को समझ गए होंगे। और कसीदा जिस नज़्म में किसी की तारीफ, मदह या बुराई, हिज्जो बयान की जाए उसको कसीदा कहते हैं। सबसे बड़ा कसीदा गो शायर कौन है, आपसे अगर सवाल किया जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और दूसरा नाम ज़ौक़ का आता है। ज़ौक़ ने भी बहुत सारे कसीदे लिखे और बहुत मकबूल भी हुए। मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। और आमतौर पर हज़रत इमाम हसन और हुसैन से मुताल्लिक जो नज़में कही गई उनको मरसिया लोग समझ लेते हैं। लेकिन एक शख्सी मरसिया भी होता है, किसी भी खास आदमी पर, किसी की शख्सियत पर, किसी के इंतकाल पर अगर नज़्म लिखी जाती है उसको मरसिया कहते हैं। मरसिया गो शायरों में दो बड़ा नाम है, मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा दबीर। तो इस तरह से इन बातों को जहन में महफूज रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आज बस इतना ही। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।